हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? डिग्री। ठीक है, आज हम लोग डिग्री में अभी तक हमने आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड करा दिए हैं। कितने वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं बेटा? 4 वीडियोस प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सम स्पेशल सेंटेंसेस की डिग्री देखेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज आपको ये तो पहले ही पता होगा, सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है, आप कंपैरेटिव जा रहे हैं या सुपरलेटिव जा रहे हैं तो सेंटेंस कैसा उठेगा बेटा? उल्टा उठेगा। क्लियर? ये सब चीजें तो आपको पता ही होगी। अब आप कंपैरेटिव से सुपर जा रहे हैं, सुपर से कंपैरेटिव आ रहे हैं तो कैसा उठेगा? सीधा। ये भी आपको पता होगा, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, तो चलिए अब सेंटेंस पर हम लोग जंप करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। लिखा हुआ है सेंटेंस कि आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ बिल्डिंग एज द ताज। यहाँ पर इज, ठीक है बेटा, यहाँ पर इज भी है, द ताज इज, लास्ट फुल स्टॉप। क्लियर? पहले तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में बेटा क्या कर लीजिए? सेट कर लीजिए कि आई हैव नेवर सीन, सब्जेक्ट, वर्ब और नेवर और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट और वर्ब, या ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से सब्जेक्ट भी है क्योंकि इसके बाद क्या आई हुई है? वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजों के बीच में क्या कराई जा रही है? कंपैरिजन करा यहाँ पर। हाँ, तो भैया आई हैव, ये तो पॉजिटिव डिग्री है, खैर ठीक है। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ बिल्डिंग एज द ताज। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव डिग्री है, कैसे जाने हैं पॉजिटिव? क्योंकि सो दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर क्या हुआ है? एज। अब इसको हमें किस में चेंज करना है? देखिए, पॉजिटिव है, इसको पहले हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, फिर हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। पहले कंपैरेटिव में, फिर हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इस टाइप के हमने देखिए 3 सेंटेंसेस दिए, आई हैव नेवर मेट, है ना, आई हैव नेवर सीन, है ना, उसके बाद सो हो सकता है या सच हो सकता है, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद एज, और उसके बाद दूसरा दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, या ये कह सकते हैं इस वर्ब का सब्जेक्ट है और इस दूसरा ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसे पहले कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, फिर सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाएंगे, उल्टा उठेगा, तो ताज को आगे ले आएंगे, द ताज सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब हमारी क्या है? इज, वही वर्ब है, वहां से उठा लेते हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, द ताज इज। अब इसे कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं बेटा? कंपैरेटिव में। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, द ताज इज, और उसके बाद ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटी, मोर ब्यूटीफुल। ठीक, अब आपको ये भी पता होगा कि कंपैरेटिव के बाद क्या आता है बेटा? देन। कंपैरेटिव के बाद देन, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? देन। क्लियर है? देन द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन। अब देन के बाद अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस या ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, तो आप एनी अदर का यूज करिए, एनी अदर का यूज करिए। किसका यूज करिए? एनी अदर बिल्डिंग, एनी अदर बिल्डिंग, एनी अदर बिल्डिंग हो गया। अब बस यहां से आपको करना क्या है? इसके बाद आपको एक कंजंक्शन लगानी है, दैट। क्या लगानी है बेटा आपको? कंजंक्शन दैट। यहां पर आप लगा दीजिए दैट। ठीक, अब पीछे से सेंटेंस उठाया है, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट। ठीक है, पीछे से उठाया है। अब बचा क्या? आई हैव नेवर सीन, तो सब्जेक्ट आई को एज इट इज ही लिख दो। ठीक, हैव को एज इट इज ही लिख दो। अब यह सेंटेंस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे, नेवर को एवर में चेंज कर दो, नेवर को एवर में चेंज कर दो। किसमें चेंज कर दो बेटा? एवर में। हम ऊपर लिख रहे हैं आई हैव एवर, आई हैव एवर, और उसके बाद सीन, उसके बाद सीन, लास्ट में फुल स्टॉप। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। मेरे हिसाब से बेटा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बड़ा मजा आया होगा समझने में।
अब इसी को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, सुपरलेटिव है, पॉजिटिव से सुपर जाएंगे तब भी सेंटेंस हमारा कैसा उठेगा, उल्टा ही उठेगा। तो चलिए लिखा हुआ है द ताज को हमने सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद वर्ब आ गई, ठीक, द ताज इज सुपरलेटिव बनाया ना, तो सुपरलेटिव के पहले द लगता है ब्यूटीफुल का, मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटी एक मिनट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आप सुपरलेटिव में ले जा रहे हैं ना, तो द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यहाँ पर सुपरलेटिव के पहले हमने दा का यूज कर लिया, बिल्डिंग, बस सुपरलेटिव के पहले दा ही लगता है, बिल्डिंग। अब यहाँ पर एनी अदर या देन लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस डायरेक्ट बिल्डिंग लिख लिया है, और बाकी यहाँ कंजंक्शन क्या लगाया था हमने, दैट, यहाँ भी क्या लगा दीजिए, दैट। बस आई हैव नेवर सीन को आई हैव एवर सीन कर देना, क्या कर देना, आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। ठीक है, यानी ऊपर वाला क्या हमने बनाया है, ये कंपैरेटिव भी हो गया और ये सुपरलेटिव भी हो गया। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम काम यही हमें इसमें भी करना है, सेम काम यही हमें इसमें भी करना है। क्या बनाना है हमें, पहले ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव भी बनाना है एंड सुपरलेटिव भी बनाना है। क्या करना है, कंपैरेटिव भी बनाना और सुपरलेटिव साइड में लिखते जाइए बेटा, ठीक है। अब हो सकता है ये सेंटेंस दिया हो एग्जाम में बोले कंपैरेटिव बना, हो सकता है ये सेंटेंस दिया हो एग्जाम में बोले कंपैरेटिव बना, तो हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, जो पूछा जाएगा आप वो बना दीजिएगा, ठीक। हाँ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम इसे कंपैरेटिव बनाएंगे। आई हैव नेवर मेट सो डिसऑनेस्ट अ मैन एज ही इज। आपको स्ट्रक्चर ये याद हो गया ना, स्ट्रक्चर मेथड आपको तरीका याद होगा कि इस तरह सेंटेंस दिया हो तो क्या करना है, कंपैरेटिव में ले जाना है। तो पहली बात तो सेंटेंस उल्टा उठेगा, सब्जेक्ट ही, ठीक, उसके बाद वर्ब ही इज, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया है, कंपैरेटिव में ले जाना है। तो डिसऑनेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर डिसऑनेस्ट। क्लियर है, आपको पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, देन। क्या आता है बेटा, देन। क्लियर है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन। हमने आपको बताया देन के बाद आपको क्या लगाना है, एनी अदर। क्या लगाना है आपको, एनी अदर, बस। देन एनी अदर मैन, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, मैन, एनी अदर मैन, ठीक। अब यहाँ पर क्या लगाना है आपको, कंजंक्शन एक, दैट। क्या लगानी कंजंक्शन, दैट। आई हैव नेवर को आई हैव एवर कर दो, आई हैव एवर, लास्ट मेट और लास्ट फुल स्टॉप। ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। क्या बनाया ये, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, सुपरलेटिव। अच्छा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सो के बाद डिग्री आ रही है, उसके बाद ये कोई नाउन अगर है, कोई नाउन, तो भाव के अनुसार या सेंस के अनुसार आर्टिकल ए या एन, ए या एन का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जस्ट इसी का उल्टा पढ़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसी का उल्टा। आपको कंपैरेटिव देगा, सुपरलेटिव देगा तो हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। कंपैरेटिव देगा, सुपरलेटिव देगा, बनाएंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में सो और एज का यूज करेंगे, उसके अंदर जो भी नाउन आएगा उसमें ए और एन, वो हम अपने भाव के अनुसार लगाएंगे कि ए आएगा कि एन आएगा, वो हमें पता है ना, ए एन आर्टिकल, और बाकी आर्टिकल हम पढ़ाएंगे आपको फिर भी, लेकिन कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अभी तो ये कंपैरेटिव बनाया है, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव बनाने जा रहे हैं, तब भी सेंटेंस कैसा उठेगा, उल्टा ही उठेगा, ठीक है। तब भी सेंटेंस कैसा उठेगा, उल्टा, क्योंकि पॉजिटिव सुपर जा रहे हैं। तो ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई ही इज, और डिसऑनेस्ट की सुपरलेटिव क्या होगी, ही इज द मोस्ट, ही इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट, मैन। अब इसमें भाई देन और एनी अदर का यूज करना नहीं है, ही इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट मैन,
अब मैन हो गया, बस दैट के बाद आई हैव एवर मेट लिख दो, आई हैव नेवर मेट को आई हैव एवर मेट, दैट आई हैव एवर मेट, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव था, हमने अफर्मेटिव बना दिया। क्लियर है? मेरे हिसाब से यहां तक आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस राइट है, लिखा हुआ आई हैव नेवर सीन सच ए बिग स्नैक एज पाइथन इज। तो क्या करना है हमें इसमें, इसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है और सुपरलेटिव में चेंज करना है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों ही। ठीक है, तो लिखते जाइएगा आप लोग, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दोनों में ही चेंज करना है। तो पहले हम किस में चेंज करेंगे बेटा, कंपैरेटिव। पहले हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, तो पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव जाओगे, पॉजिटिव है ना, एज लगा हुआ है देखिए, सॉरी सो एज नहीं लगा हुआ है, एज नहीं है, सच और एज है। तो ध्यान से देखिए जरा, एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, किसके किसके बीच पॉजिटिव डिग्री आती है बेटा, एज और एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री आती है, सो एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री आती है, और सच एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री आती है। एज सो एज सच एज तीनों के बीच में ही पॉजिटिव डिग्री आती है। ये वाला आप लिख लीजिएगा, ये आपको नहीं बताया गया तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, अब हम लोग इसको चेंज करेंगे पहले कंपैरेटिव में, फिर बेटा सुपरलेटिव में। क्लियर है? तो चेंज करते हैं, पाइथन इज, पाइथन, पाइथन हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब हो गई। बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बिगर, बिग की कंपैरेटिव डिग्री बिगर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, देन के बाद आपको क्या यूज करना है, एनी अदर, क्या यूज करना है, एनी अदर। उसके बाद एनी अदर के बाद यहाँ पर जो ये नाउन यूज हुआ, इसी नाउन को यूज कर, तो आर्टिकल हटा देते हैं, देन एनी अदर स्नैक, एनी अदर स्नैक। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या लगाना है, दैट हमने बताया है, दैट आई हैव नेवर सीन को आई हैव एवर सीन कर दो, आई हैव एवर एवर सीन, लास्ट में फुल स्टॉप। मेरे हिसाब से आपको बेटा ये आ गया होगा। ये क्या था, कंपैरेटिव। सुपरलेटिव में बनाएंगे तो सुपरलेटिव में भी सेंटेंस कैसा उठेगा, उल्टा। तो पाइथन, पाइथन सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद वर्ब हो गए इज, सुपरलेटिव, बिग की सुपरलेटिव क्या होगी बेटा, बिगेस्ट, बिग की सुपरलेटिव बिगेस्ट। सुपरलेटिव के पहले किसका यूज करते हैं बेटा, हम दा का यूज करते हैं, किसका, दा का। पाइथन इज द बिगेस्ट, उसके बाद जो नाउन है उसको यूज कर दो, पाइथन इज द बिगेस्ट स्नैक, स्नैक। उसके बाद आप लगा दीजिए दैट। ठीक, वह आई हैव नेवर का आई हैव एवर कर दो, आई हैव एवर मेट, सॉरी आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन। क्लियर है? लास्ट में फुल स्टॉप। पाइथन इज द बिगेस्ट स्नैक दैट आई हैव एवर सीन। क्लियर है? अब भाई आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव या कंपैरेटिव जा रहे हो, तो सेंटेंस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव तो बनाना ही है हमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा ये तीन सेंटेंस हमने बताए एक ही टाइप के। अब जस्ट इसी का उल्टा पढ़ेंगे बेटा, इसी का जस्ट उल्टा। देखो आई हैव सीन है ना, अच्छा आई हैव सीन, आई हैव सीन करें, आई हैव एवर अगर आपने नहीं लिखा है तभी सेंटेंस सही है। ठीक है, अगर एवर आप नहीं लिखते, यहाँ पे जैसे एवर का यूज किया गया, ये एवर हमने यूज किया, यहाँ पर एवर का यूज नहीं किया। एवर का यूज अगर नहीं करते हैं आप तब भी सेंटेंस सही है, आई हैव सीन। ठीक है ना, लेकिन हम कर देते हैं, ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि देखो यहाँ पर भी एवर का यूज किया गया है, बस इन दोनों सेंटेंस में यूज नहीं किया गया। कोई बात नहीं, अगर एवर नहीं है तब भी आप मान लीजिए कि एवर है। ठीक है, ही इज मोर डिसऑनेस्ट देन एनी अदर, ये तो कंपैरेटिव है। अब कंपैरेटिव है, पॉजिटिव में ले जाएंगे, तो चलिए ध्यान दीजिए, सेंटेंस आपको बताते हैं हम। देखिए इससे आप मैच करिए, इससे आप मैच करिए। आई हैव, ही इज मोर डिसऑनेस्ट, मोर डिसऑनेस्ट हो जाएगा भाई, ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन।
अब यहाँ पर सर इन्होंने दैट का भी यूज नहीं किया है। आपका मन करे तो आप दैट यूज करिए और आपका मन ना करे तो दैट यूज ना करिए। अगर दैट यूज करते हैं तब भी सही, दैट यूज नहीं करते तब भी सही है। सेंटेंस दोनों तरीके से ही सही है, लेकिन इन्होंने सर दैट यूज नहीं किया। ठीक, कोई बात नहीं सर, अपनी तरफ से दैट लगा दें। हाँ, अभी सेंटेंस हम बना रहे हैं तो दैट लगा लीजिए अपनी तरफ से, अगर आपको लगाना है आई एवर लगाना तो लगा लीजिए। लेकिन अगर सेंटेंस एग्जाम में आता है तो फिर वहां पर अपनी तरफ से मत करिए, जैसा दिया हमने बताया वैसे ही बना लीजिए। दैट सही लगा देंगे तब भी सेंटेंस सही है, नहीं लगाएंगे तब भी सेंटेंस सही है। ठीक है, एवर का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो सेम ये वाला देखो दिए है ना, यही तो सेंटेंस दिया है। ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, बस डिसऑनेस्ट की जगह ब्यूटीफुल, ताज की जगह ही। सेम यही सेंटेंस जरा मैच करिए, यही है। और ये कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है ना। बस आई हैव सीन का आई हैव, पहले हम एक मिनट रुकिए जरा सा, दोनों चेंज करेंगे, दोनों में ही चेंज करेंगे। कंपैरेटिव है, क्या है, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव है, पहले तो हम इसको चेंज करेंगे उसमें पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में चेंज करते हैं। आई हैव सीन का आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन। क्लियर है, आई हैव नेवर सीन। उसके बाद नेवर हो गया, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री। अब नेगेटिव सेंटेंस तो सो का यूज करेंगे, सो। देखिए यहाँ पर भी लिखा है। इसके बाद जो भी एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव का डिसऑनेस्ट, सो डिसऑनेस्ट, ध्यान से देखिए, डिसऑनेस्ट, सो डिसऑनेस्ट। उसके बाद ए और एन का यूज सेंस के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग की स्पेलिंग गलत है, आप ये देख लीजिएगा, BUILDING बिल्डिंग। ठीक है, सो डिसऑनेस्ट, यहाँ पर क्या है, मैन, तो डिसऑनेस्ट ए मैन, डिसऑनेस्ट ए मैन, एज हो गया। अब आगे का भाग पीछे, एज ही इज, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए सेम एज, सब्जेक्ट वर्ब। आई हैव नेवर सीन सो डिसऑनेस्ट मैन एज ही इज। अब इसको ये बना लेंगे, क्योंकि अभी इसी से तो हम लोगों ने ये बनाना सीखा है। ठीक है, तो अभी तो किस में चेंज किया हमने, कंपैरेटिव में। अब हम किस में चेंज करेंगे, सुपरलेटिव में। अब कंपैरेटिव है और कंपैरेटिव से आप सुपरलेटिव जाओगे तो आपको पता होना चाहिए, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव जाते समय कंपैरेटिव से सुपरलेटिव जाते समय सेंटेंस हमारा सीधा ही उठेगा। तो ये पॉजिटिव था, ये है हमारा सुपरलेटिव। तो ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, मोर डिसऑनेस्ट का सुपरलेटिव, ही इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट। अब देन एनी अदर का सुपरलेटिव यूज होता नहीं। मोस्ट डिसऑनेस्ट सुपरलेटिव में डाला लगा दिया, ही इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट मैन। अब आई हैव सीन, दैट का यूज इन्होंने नहीं किया है, तुम भी दैट का यूज ना करो। अगर तुम्हें लगाना है तो तुम लगा लो, तभी सही है। दैट आई हैव सीन। ठीक, लास्ट में स्टॉप। अगर आप दैट नहीं लगाना चाह रहे तो तब भी सेंटेंस सही है। अगर आप एवर लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, तब भी सेंटेंस सही है। क्लियर है, तो ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव। क्लियर है, ठीक है, सब में लिखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, लिख जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस आगे दिए हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है, द रामायणा इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग हॉली बुक आई हैव रेड। तो अब ये क्या है, पॉजिटिव है। क्या है बेटा, पॉजिटिव। जस्ट देखो ऊपर वाला भी ऐसे ही बताया हमने, है ना, जो ऊपर वाले 3 टाइप्स बता रहे थे उसी का उल्टा ही तो चल रहा है। पॉजिटिव है, इसमें इसे हमें चेंज किस में करना है, इसे हमें चेंज करना है बेटा। पहले तो हम इसे, नहीं पॉजिटिव नहीं है, ये सुपरलेटिव है, क्योंकि दा लगा हुआ मोस्ट इंटरेस्टिंग है। सुपरलेटिव है, तो पहले तो इसे हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव में। किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव में। फिर हम लोग किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव में। पहले पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं, फिर कंपैरेटिव में जाएंगे। तो सुपर से पॉजिटिव जाते समय आपको पता होना चाहिए सेंटेंस कैसा उठेगा, उल्टा उठेगा। तो आई हैव रेड का आई
हैव नेवर, एवर दिया हो चाहे ना दिया हो, नेवर लगाना। आई हैव नेवर रेड, हेड फॉर्म रेड है ना, आई हैव नेवर रेड। उसका डिग्री पर फोकस करना है, मोस्ट इंटरेस्टिंग की डिग्री इंटरेस्टिंग होगी। अब नेवर है तो सो और एज का यूज करना, सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग आपको पता होना चाहिए। किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, इंटरेस्टिंग हो गया। उसके बाद जो आर्टिकल आता है ना, सॉरी जो नाउन है वो नाउन राइट करेंगे, लेकिन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। सो इंटरेस्टिंग ए हॉली, ए हॉली बुक, बुक। और उसके बाद एज, आगे का भाग पीछे, एज द रामायणा, एज द रामायणा, ठीक है, RAMAYANA रामायणा इज, लास्ट में फुल स्टॉप। तो आई हैव नेवर रीड सो इंटरेस्टिंग अ हॉली बुक एज द रामायणा इज। क्लियर है आपको, इस पर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए चीजें, हम ऊपर बता चुके हैं सारी चीज, ठीक है। अब हम किस में ले जाएंगे, अभी तो हम कंपैरेटिव में ले गए हैं, पॉजिटिव में ले गए, अब कंपैरेटिव। तो सुपर से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव सुपर सीधा ही उठेगा, सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। तो बनेगा द रामायणा, द रामायणा, उसके बाद वर्ब हो गया मोस्ट इंटरेस्टिंग, या क्या होगा बेटा, मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, ये आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बताया है। एनी अदर का यूज आप खुद करेंगे, एनी अदर का यूज आप खुद करेंगे, ठीक है। देन एनी अदर हो गया। अब एनी अदर के बाद हमें एक कंजंक्शन लगानी है, क्या, दैट, क्या लगानी है, दैट, ठीक, दैट हो गया। उसके बाद आई हैव रेड, यहाँ पर नहीं लगाया, अगर आप दैट नहीं लगाते तब भी सही है। आई हैव, आई हैव रेड, आई हैव रेड। अगर आप एवर का यूज कर लेते हैं तब भी सही है, नहीं करते हैं तब भी सेंटेंस सही है। तो ऊपर वाला बेटा पॉजिटिव है, नीचे वाला कौन सा डिग्री है, ये है कंपैरेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव दिया हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज द बिगेस्ट डायमंड आई हैव एवर सीन, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव है, इसे भी हम किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव और पॉजिटिव में, कंपैरेटिव और पॉजिटिव में चेंज करेंगे। चलिए पहले हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, इसको ध्यान देते हैं। पहले किस में चेंज करेंगे बेटा, हम लोग पॉजिटिव में, ठीक है। लिखा हुआ है दिस इज द बिगेस्ट डायमंड, दिस इज द बिगेस्ट डायमंड आई हैव एवर सीन। तो पॉजिटिव में ले जाएंगे, सेंटेंस कैसा उठेगा बेटा हमारा, सेंटेंस उठेगा उल्टा। तो आई हैव एवर सीन का आई हैव नेवर, नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए डिग्री आएगा बिगेस्ट की, पॉजिटिव, सो बिग ए डायमंड, डायमंड, यहां पर हम ए का भी यूज करेंगे, सो बिग आ डायमंड एज दिस, और इज, लास्ट में फुल स्टॉप। ये कौन सी डिग्री है, ये पॉजिटिव है, कौन सी डिग्री है बेटा, पॉजिटिव, सब साइड में लिख लेना आप लोग। हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव, सुपर से कंपैरेटिव जाते समय सेंटेंस हमारा सीधा ही उठेगा, आपको पता होना चाहिए। दिस इज बिगर, दिस इज बिगर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, एनी अदर, हमने आपको बताया था, क्या बताया था, एनी अदर। उसके बाद दैट, दैट का यूज नहीं किया गया, हटा दो, एनी अदर डायमंड, एनी अदर डायमंड, ठीक है। दैट यहां लगाते हैं, दैट नहीं यूज किया गया, ऐसे ही लिख दो तुम, आई हैव, आई हैव, आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन, लास्ट में फुल स्टॉप।
क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। तो टू स्ट्रक्चर्स हमने आपको बता दिए, टू टाइप सेंटेंसेस हमने आपको बता दिए, ठीक है, टू स्ट्रक्चर्स बताए हैं। अब ये जो है ये थ्री टाइप है, ठीक है। ये कौन सा टाइप है बेटा? थर्ड टाइप है, थर्ड मेथड है। क्लियर है? इससे भी और समझ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इससे लिखा हुआ है टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा सब में, ऑफ ऑल पोएट्स, ऑफ ऑल द इंडियन इस इंडस्ट्रियलिस्ट, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक अभी सही कर देंगे, ऑफ ऑल द हिल स्टेशंस, ठीक है, ऑफ ऑल द हिल स्टेशन, सभी में देखिए ऑफ कर करके कुछ दिया हुआ है, यानी कि पहचान आप ऐसे जान जाएंगे, ऑफ ऑल नाउन्स, ऑफ ऑल इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑफ ऑल द हिल स्टेशन, ये तरीका है पहचानने का। क्लियर है? तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बेटा ये है पहचानने का इसमें कि अच्छा, अभी तक जितने भी सेंटेंसेस हमने बताए सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव में नॉट नहीं यूज हुआ था, सुपरलेटिव में नॉट नहीं यूज हुआ है। तुम पन्ना पलटा के पूरा देख लेना, स्टार्टिंग से चार्ट वाले सेंटेंसेस में नॉट का यूज नहीं किया गया है, नॉट का यूज बेटा नहीं किया गया है, तुम चार्ट पन्ना पलटा के देख लेना। ये डिग्री कौन सी है बेटा? ध्यान से देखो जरा, सुपरलेटिव है। चेंज किस में करना है हमें इसे? पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। ये कौन सी डिग्री है भाई? सुपरलेटिव। चेंज किस में करना है? पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। चेंज किस में करना? पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। क्लियर है? चलिए ध्यान से देख लेते हैं। टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। पहले पॉजिटिव चेंज करते हैं फिर कंपैरेटिव में, ठीक है। तो पॉजिटिव में, अच्छा सुपर से पॉजिटिव जाओगे तो सेंटेंस उल्टा ही उठेगा। जब यहाँ पर ऑल पोएट्स या ऑल द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट या ऑल हिल स्टेशन या ऑल द हिल स्टेशन ऑल दिया हो, तो पॉजिटिव में आते समय इसे सम में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? सम। सम पोएट्स क्या होगा बेटा? सम पोएट्स। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब यहाँ पर एस नहीं होगी, क्या होगी? आर। सम पोएट्स आर। क्लियर है? अब सेंटेंस में जब नॉट दिया हो, क्या दिया है? नॉट सुपरलेटिव में, तो पॉजिटिव में जाते समय इसको हटा करके इसकी जगह एट लीस्ट क्या कर देते हैं? एट लीस्ट। क्या क्या कर देते हैं? एट लीस्ट। सम पोएट्स आर एट लीस्ट। अब हम डिग्री लाएंगे, तो डिग्री सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव से अफर्मेटिव में लाएं तो डिग्री एज के बीच में आएगी। एज ग्रेट एज टेनिसन, एज टेनिसन, लास्ट में फुल स्टॉप। सम पोएट्स आर एटलीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन। कुछ पोएट्स उतने ही ग्रेट है जितने की टेनिसन। टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। ये सुपरलेटिव है, ठीक है। जहां अब यही ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव में नॉट दिया हो, आप पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, पहली बात तो उल्टा उठेगा, ऑल पोएट्स को सम पोएट्स में चेंज कर देंगे, तो वहां पर टेंशन सिंगुलर है इसलिए वहां पे सिंगुलर आई, यहाँ पर पोएट्स हैं बहुत सारे इसलिए आर का यूज किया, बस नॉट को हटा देना, उसकी जगह में एट लीस्ट का यूज करना है, उसके बाद बस पॉजिटिव कर दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आएगी, आगे का बात पीछे। अब चेंज किसमें करनी है? कंपैरेटिव में। सुपर से कंपैरेटिव सेंटेंस कैसा उठेगा बेटा हमारा? सुपर से कंपैरेटिव जाएंगे तो सेंटेंस हमारा उठेगा सीधा ही, ठीक है। तो टेनिसन, टेनिसन सब्जेक्ट हो गया, तो इसके बाद अब सिंगुलर वर्ब ही आएगी क्योंकि सिंगुलर है। टेनिसन इज नॉट, नॉट हो गया, हाँ सुपर से कंपैरेटिव जाते समय इसमें नॉट हटाएंगे नहीं, ठीक है। और ग्रेटेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री नॉट ग्रेटर, ग्रेटर, ठीक है। टेनिसन इज नॉट ग्रेटर। अब यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आएगा? देन। कंपैरेटिव डिग्री बाद क्या आएगा? देन, ठीक है। यहां पर और देन के बाद ये जो ऑल पोएट्स लिखा है, क्या लिखा? ऑल पोएट्स, इसको चेंज कर देते हैं सम अदर पोएट्स में। किसमें चेंज कर देते हैं? सम अदर पोएट्स, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप। ये है हमारी पॉजिटिव और ये है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। देखिए ध्यान दीजिए,
सेंटेंस सुपरलेटिव है तो सीधा ही उठेगा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव सुपर से कंपैरेटिव सीधा ही उठेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, तो इसके बाद डिग्री हो गई, उसके बाद देन लगाते हैं, देन के बाद आप सम अदर लगा दीजिए, ऑल हटा करके सम अदर लगा दीजिए, बाकी पॉइंट्स जैसा लिखा हुआ है, जैसा नाउन लिखा हुआ है वैसा ही लिख दीजिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है द अंबानीज आर नॉट द रिचेस्ट ऑफ ऑल द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, LISTS यहाँ पर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो अब ये बताइए इसे पॉजिटिव में भी चेंज करना है, कंपैरेटिव में भी चेंज करना है। जब सुपरलेटिव सेंटेंस दिया हो नॉट लगाओ तो पहले तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे कैसे, ये समझिए आप, सेंटेंस उल्टा उठेगा। ऑल द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को, है ना, सम इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट करना है। ऑल की जगह हमने क्या बताया पॉजिटिव में, सम, आपको सम इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक मिनट, सम इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक, सम इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री, अब इंडस्ट्रियलिस्ट है बहुत सारे हैं, है ना, तो किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे बेटा, आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सम इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट आर, ठीक है, ठीक है, सम इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट आर, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट है ना आर। अब नॉट है तो नॉट है तो इसकी जगह हम इसको हटा करके पॉजिटिव में एट लीस्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एट लीस्ट, उसके बाद डिग्री पर फोकस करेंगे। रिचेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी बेटा, रिच, क्या होगी, रिच, किसके किसके बीच में आएगी, एज और एज, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव, एज रिच एज द अंबानीज, लास्ट में फुल स्टॉप, क्लियर है। अब हमें इसे कंपैरेटिव में ले जाना है, तो कंपैरेटिव में ले जाते समय सेंटेंस कैसा उठाएंगे, सीधा उठाएंगे, ठीक है। कंपैरेटिव में ले जाते समय सेंटेंस कैसा उठाएंगे बेटा, सीधा। तो कंपैरेटिव इसकी आप लोग बनाइएगा, क्लियर है। और ये सेंटेंस भी सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, ठीक है, सेम ऐसा ही है। तो हम सोच रहे हैं, चलिए बता देते हैं, इसको आप बनाइएगा, इसको बता देते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस हम आपको बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके पास, ठीक है। तो किसमें चेंज करना है हमें इसे, पहले तो पॉजिटिव में वही हमने आपको बताया, सम हिल स्टेशंस, सम हिल स्टेशंस। अब वहां पे नैनीताल है इसलिए इज है, यहाँ पर हिल स्टेशंस बहुत सारे हैं इसलिए आर। अब पॉजिटिव में ले जा रहे हैं, नॉट को हमने बताया पॉजिटिव ले जाते समय नॉट की जगह ही एट लीस्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एट लीस्ट। अब बस डिग्री पर फोकस करना है, पॉजिटिव में एज के बीच पॉजिटिव आएगा, एज कोल्डेस्ट की पॉजिटिव, कोल्ड एज, आगे का पीछे एज नैनीताल, लास्ट में फुल स्टॉप। सम हिल स्टेशंस आर एट लीस्ट एज कोल्ड एज नैनीताल, ठीक है। अब कंपैरेटिव में ले जाएंगे तो कंपैरेटिव में सुपर है, सीधा ही उठेगा, तो देख लेते हैं, नैनीताल इज अब ध्यान दीजिए सुपरलेटिव में ले जा रहे हैं, सॉरी सुपर नहीं, कंपैरेटिव में ले जा रहे हैं, किसमें ले जा रहे हैं, कंपैरेटिव, तो नॉट तो लगेगा ही, नॉट नहीं हटाते हैं। कोल्डेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर, क्या होगी बेटा, कोल्डर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आएगा, देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आएगा, देन, बस देन लिख दिया। जहां पर ऑल है, ऑल वहां पर आपको सम अदर का यूज करना है, आपको किसका यूज करना है, सम अदर हिल स्टेशन, सम अदर हिल स्टेशन, TIONS, लास्ट में फुल स्टॉप। नैनीताल इज नॉट कोल्डर देन सम अदर हिल स्टेशन, क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग बेटा यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है आपके माइंड में यदि इन सेंटेंसेस में, तो आप अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर कर सकते हैं, उससे भी हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो आज बस थोड़ा सा टफ है, इसलिए ये सेंटेंस आपको डबल बार देखने पड़ जाएंगे। तो चीजें थोड़ा सा टफ है, बस डबल बार वीडियो को आप क्या कर लीजिए, वॉच कर लीजिएगा।